आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी कि गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में जो सिम बाइंडिंग के रूल्स हैं वो लाए हैं और इनको अनिवार्य किया गया है सबके लिए। मतलब अगर आप कोई मैसेंजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपके फ़ोन में सिम नहीं होगा तो वो मैसेंजर नहीं चलेगा। इसी तरह जो यूपीआई हैं या जो बैंकिंग ऐप्स हैं वो पहले से सिम बाइंडिंग लेकर के रखते हैं। मतलब अगर आपके फ़ोन में सिम नहीं है तो आप यूपीआई या बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही सिम होना चाहिए जो जिससे आप यूपीआई एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पे एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है क्लाउड सेक या क्लाउड एसईके। इसने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और इसने एक बहुत ही कह सकते हैं कि सोफिस्टिकेटेड मॉलवेयर को यहाँ पे देखा है, जिसका इस्तेमाल जो हाईजैकर्स हैं या अटैकर्स हैं वो कर रहे हैं। और ये जो फिजिकल सिम कार्ड की रिक्वायरमेंट है या फिर सिम बाइंडिंग जो है उसको बाईपास कर दे रहा है। और इसको नाम यहाँ पे रखा गया है डिजिटल लुटेरा। ये टेलीग्राम पे उपलब्ध है, इसको बेचा जा रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अटैकर्स इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि सिम बाइंडिंग को भी ये बाईपास कर दे रहा है। मतलब जो अटैकर है उसके फ़ोन में सिम का होना ज़रूरी नहीं है और वो बाईपास करके यूपीआई का एक्सेस गेन कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सिम बाइंडिंग तो मैंने आपको बता दिया कि जब आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, नया यहाँ पे यूपीआई अकाउंट बनाते हैं या फिर आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको पता होगा कि जब आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो एक एसएमएस जो है वो जाता है आपके मोबाइल से, जो वेरीफाई करता है कि आपका जो फ़ोन है उसका आईएमआई नंबर, मतलब डिवाइस की जो इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ साथ जो आपका सिम है वो कौन सा है, वो नंबर जो है आपके बैंक में लिंक है कि नहीं है। और फिर उसके बाद फिर वहाँ से वेरिफिकेशन आता है, अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो आपका जो यूपीआई है वो चलता है। तो इस तरीके का काम होता है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में सिम ना हो तब वो एसएमएस जाएगा ही नहीं, वो आपसे कहेगा कि आप सिम डालिए। या फिर आपके फ़ोन में गलत सिम हो तो फिर वो एसएमएस जाएगा लेकिन वो वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो सिम बाइंडिंग है ये एक तो बहुत अच्छा सिक्योरिटी फीचर लाता है कि कोई भी ऐसे ही किसी पिन का इस्तेमाल या ओटीपी का इस्तेमाल करके जो यूपीआई का रजिस्ट्रेशन है वो नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कह सकते हैं जो थ्रेट एक्टर्स हैं या अटैकर्स हैं उन्होंने इसका भी कुछ तोड़ निकाला हुआ है। यहाँ पर जो साइबर इंटेलिजेंस फर्म है क्लाउड एसईके, इसने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं। उन्होंने देखा 20 प्लस ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहाँ पर इस तरह की टूल किट बेची जा रही है जो कि इस तरह का जो सिम बाइंडिंग है उसको बाईपास कर रही है। तो अब इसको अगर आप समझिए कि कैसे ये काम करता है तो पूरा इसका मैं प्रारूप एकदम डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इसे समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसमें होता क्या है कि एक वही सिंपल सा होता है इनिशियल इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, कि आपके पास जो है कोई एसएमएस आए या फिर आपको कोई व्हाट्सअप आए जिसमें लिखा रहे कि ट्रैफिक चालान, फाइन नोटिस, या फिर कोई वेडिंग का इनविटेशन आ जाए, गवर्नमेंट सब्सिडी का फॉर्म आ जाए। जैसे अभी एलपीजी की किल्लत चल रही है तो अटैकर्स एलपीजी को लेकर के टारगेट कर सकते हैं कि आपका जो गैस सिलेंडर है बुक नहीं हो रहा है तो यहाँ से कर लीजिए, ऐसा करके। तो होगा क्या कि लोग जनरली उस पर क्लिक कर देते हैं, जैसे देखते हैं अच्छा मेरी गाड़ी का चालान हो गया या फिर वेडिंग इनविटेशन आया है। और वो ना तो चालान होता है ना तो वेडिंग इनविटेशन होता है, वो एक एपीके फाइल होती है जो कि एंड्रॉयड में काम आती है। तो एपीके फाइल क्या करती है कि उसे आप इंस्टॉल कर लेते हैं और वो इंस्टॉल होने के बाद आपसे जनरली जो परमिशंस वगैरह होती हैं एसएमएस वगैरह की लोग दे ही देते हैं कि अच्छा ठीक है ले लीजिए। तो उसमें होता क्या है कि परमिशंस वगैरह जब उस एपीके फाइल को आपने दे दी है तो उससे क्या हुआ कि आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अब वो एक मालवेयर है, वो क्या काम करेगा, आपके फ़ोन पे कोर लेवल पे जाकर के जो सिस्टम लेवल के फंक्शंस हैं, जैसे एसएमएस मैनेजर हो गया, टेलीफ़ोनी मैनेजर हो गया, उसको फिर वो कंट्रोल करता है। ऐसे में वहाँ पे एक एलएस पोज नाम का फ्रेमवर्क होता है जिसको लेवरेज किया जाता है अटैकर के द्वारा, ताकि वो क्या करेंगे कि उनके पास एक फ़ोन होगा और आपका जो या फिर जो विक्टिम होगा उसका जो फ़ोन होगा, ये मान लीजिए अटैकर का फ़ोन है, ये विक्टिम का फ़ोन है। तो वो जो अटैकर का फ़ोन होगा एलएस पोज का इस्तेमाल करके विक्टिम के फ़ोन का एकदम समझ लीजिए हूबहू कॉपी बना लेते हैं। मतलब यहाँ पर अगर कोई भी ऐप रन करेगी तो उसे यही लगेगा कि वो विक्टिम के ऐप पे चल रही है, क्योंकि डिवाइस लेवल की जितनी इन्फॉर्मेशंस हैं, आईएमआई नंबर हो गया, सिग्नेचर वगैरह हो गया, वो यहाँ पे कॉपी होते हैं। अब उसके बाद किया क्या जाता है, अटैकर के एंड से जो यूपीआई है और यूपीआई भी कॉम्प्रोमाइज़ करके रखते हैं, तो वो ऐप जो है उसको इंस्टॉल करते हैं और उसमें जो विक्टिम होता है उसका नंबर डालते हैं। तो ये जो नंबर है, जैसे नंबर डाला जाता है एक साइलेंट एसएमएस जाता है, जो भी यूपीआई के लिए रजिस्ट्रेशन करता है तो उसमें एक टोकन होता है।
तो वो क्या करता है अटैकर, ये जो यहाँ पे यूपीआई रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है, ये सारा काम कहाँ पे हो रहा होगा, विक्टिम के फ़ोन पे हो रहा होगा। विक्टिम के फ़ोन से वो जाएगा, उसके सिम से ही ये साइलेंटली एसएमएस चला जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये सारा काम इस जो अटैकर के पास यूपीआई होगा उसके लिए हो रहा होगा। वहाँ से बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन होगा, देखेगा अच्छा सिम तो विक्टिम वाला ही है, उसी सिम से मैसेज आया है, टोकन भी सही है, वो वहाँ से कन्फर्मेशन देगा, वो यहाँ पे पास होगा यूपीआई से। तो होगा क्या कि विक्टिम का फ़ोन का इस्तेमाल करके, रिमोटली समझ लीजिए इस्तेमाल करके, अटैकर ने अपने अकाउंट में या अपने जो यहाँ पे डिवाइस है उसमें यूपीआई इस्तेमाल कर लिया है, रजिस्टर कर लिया है, जो कि विक्टिम का है। अब ऐसे में उसके पास पूरी पावर है, वो यूपीआई का पिन बदले या फिर आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दे। तो इस वजह से जो रिमोट रजिस्ट्रेशन होता है ये बहुत खतरनाक हो जाता है। विक्टिम को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो मालवेयर होता है वो पूरे एसएमएस को कंट्रोल कर रहा होता है। हो सकता है विक्टिम को पता भी ना चले कि उसके मोबाइल से एसएमएस गया है, क्योंकि उधर से जब कोई एसएमएस आएगा तो ये जो मालवेयर होता है उसे ट्रैप करके उसे डिलीट कर देता है, और ऐसे में होता क्या है कि विक्टिम को पता भी नहीं चल पाता ये सारा काम कब हुआ। वो देखेगा, उसको पूरा जो एसएमएस लॉग है उसको मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से डिजिटल लुटेरा जो टूल किट है, ये जो फिजिकल सिम की रिक्वायरमेंट है इसको बाईपास कर रहा है। तो ये ऐसे पूरा काम कर रहा है। आगे हम बात करें इसके की फैक्ट्स की, तो इसमें जो डिस्कवरी है, जो साइबर इंटेलिजेंस फर्म है वो क्लाउड एसीके, इसके द्वारा ये खोजी गई टूल किट का नाम डिजिटल लुटेरा ये है। और इसका जो प्राइमरी टारगेट है वो सिम बाइंडिंग को बाईपास करना है, डिवाइस की इंटीग्रिटी को पूरी तरीके से खत्म कर देना, मतलब डिवाइस का ट्रस्ट खत्म कर देना। तो उसके बाद तो बड़े आसानी से जो डिवाइस है उसको क्लोन किया जा रहा है, क्लोन ही कह सकते हैं, या फिर रिमोटली इंस्टॉल किया जा रहा है यूपीआई वगैरह को। इसमें जो फ्रेमवर्क का यूज़ किया जा रहा है वो एलएस पोस्ट फ्रेमवर्क है, जो कि इनेबल करता है एंड्रॉयड रन टाइम मैनिपुलेशन को, ताकि जो विक्टिम की डिवाइसेस को मैनिपुलेट किया जा सके, कौन सा एसएमएस जा रहा है आ रहा है, सबकी खबर जो है या फिर सब पे कंट्रोल अटैकर का होता है। अगर रेगुलेटरी इम्पैक्ट की बात करें तो लगभग 25 से 30 लाख जो अभी इंस्टॉल किए गए हैं, जिन्होंने देखा है 48 आवर्स में, इस तरह का जो आइडेंटिफाइड जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके द्वारा। तो मतलब आप समझिए कि इसका इस्तेमाल करके 48 घंटे में ही 25 से 30 लाख रुपए जो है वो चुराए गए हैं लोगों के अकाउंट से। और इसके बारे में जब एनपीसीआई को यहाँ पे क्लाउड एसीके ने बताया, तो एनपीसीआई का स्टैंस आया है अपनी तरफ से कि उन्होंने भी देखा, इस तरह की रिपोर्ट मिली है। उन्होंने कहा है कि मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी पहले से ही प्लेस में है, और इसके लिए जो यूजर्स हैं उनको भी और वार्न किया है, ताकि वो और विजिलेंट रहें। और इसको लेकर के हो सकता है आने वाले समय में कुछ और सिक्योरिटी लेयर्स यहाँ पे आए, कुछ डिजिटल सिग्नेचर वगैरह आए, या कुछ यहाँ पे नया प्लेटफॉर्म यहाँ पे तैयार किया जा सके। क्योंकि इस तरह की टूलकिट आ जाना, जैसा मैंने आपको सिम बाइंडिंग वाले में कहा था कि यहाँ पे रूल आ जाता है, उसके पहले ही उसका तोड़ भी आ जाता है। तो इस तरह का यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सिम बाइंडिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर यूजर की तरफ से गलती हो गई है ना, कि यूजर ने कोई थर्ड पार्टी एपीके इंस्टॉल कर लिया, वैसे अगर आपके एंड्रॉयड में सेटिंग आप इनेबल रखते हैं, तो ऐसे में आप कोई थर्ड पार्टी अगर एपीके इस्तेमाल भी करते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वार्निंग आ जाती है कि ये जो एपीके गूगल प्ले स्टोर पे नहीं, आप बाहर से इस्तेमाल कर रहे हैं या इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये वायरस हो सकता है, मालवेयर हो सकता है। लेकिन कई बार लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर कई बार लोग अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसको ज़्यादा फैंसी बनाने के लिए उसको यहाँ पे रूट कर लेते हैं, और नए अच्छे वॉलपेपर लग जाएँ और क्या-क्या नई फंक्शनैलिटीज़ खुल जाएँ उसकी वजह से, तो उनके फ़ोन ज़्यादा खतरे में रहते हैं। तो ऐसे में जो यूज़र्स हैं उनके लिए बचने का तरीका यही है, सबसे पहला जो तरीका है, कोई भी इस तरह का आए कि आपको वेडिंग इनविटेशन आ रहा है, या फिर आपको कोई चालान या फ़ाइन की नोटिस आ रही है, कोई ये लिख के आ रहा है कि आपका जो लेटर है वो लौट गया है, तो उसके लिए आपको कोई एपीके डाउनलोड करना होगा, तो समझ लीजिएगा कि वो आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। यहाँ पे जो परमिशन का ऑडिट है वो भी करते रहना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपके फ़ोन में कौन-कौन सी ऐप को क्या-क्या परमिशन मिली हुई हैं। जैसे अगर आपकी ऐप कोई है आपके पास कैलकुलेटर नाम से, और उसको आपने परमिशन दे रखी है एसएमएस रीड करने की, या फिर आपको वीडियो जो है रिकॉर्ड करने की, या फिर ऑडियो सुनने की, तो आप समझ जाइए कि भाई कैलकुलेटर ऐप को ये सब परमिशंस क्यों चाहिए? इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आप वो परमिशंस रिवोक भी कर सकते हैं, उस ऐप को भी डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो रूटिंग वगैरह मैं कह रहा था ना, ये सब करने से बचना चाहिए, ताकि कस्टमाइज़ रोम वगैरह डालने से होता क्या है कि आपके डिवाइस की पूरी सिक्योरिटी एक्सपोज़ हो जाती है, फिर बड़े आसानी से इसको हैक किया जा सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है, तो आपको जो यूपीआई का जो कॉलिंग नंबर है 1930, उस पे तुरंत कॉल करके या फिर इस वेबसाइट पे जा करके इस तरह की जो एक्टिविटी है उसको रिपोर्ट करना होगा, ताकि आपके साथ होने वाला नुकसान कम से कम हो सके। तो कुल मिला के यहाँ पे ऐसा है कि जो भी नए रूल्स आते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ उसके तोड़ निकलते हैं। उसी को लेकर के एक तरीके से वार्निंग है कि इस तरह के जो थर्ड पार्टी एपीकेज़ हैं वो डाउनलोड ना किए जाए, क्योंकि उसमें जो मालवेयर होगा वो आपके पूरे फ़ोन को कंट्रोल कर सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हुआ। आप यही कहेंगे कि मैंने
मैंने ना कुछ ओटीपी किसी को बताया, ना कुछ किया, क्योंकि आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली पास हो रहा होगा अटैकर के फ़ोन पे। बाकी आपका क्या विचार है मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।